मुत्तहदा अरब अमारात के सदर कुछ देर बाद सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। शेख मोहम्मद जैद अल नहयान का ओहदा संभालने के बाद पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाक फजाइये के तैयारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी देकर हिसार में लेंगे। अमाराती सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद की सड़कें खैर मकदमी बैनरों से सज गईं। दारुल हुकूमत में आज आम तातील है। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 10 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। अदालत ने DRC कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि DCs के तहत बनाने वाली कमेटीज को कब्जों का इख्तियार नहीं, क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे होगा। तहरीक इंसाफ का लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज लिबर्टी चौक से औरेगा सेंटर तक मार्च की क़यादत करेंगे। सुहेल आफरीदी पंजाब असम्बली में PTI पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात भी करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर के मुताबिक अपोजिशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर बातचीत करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा के मुताबिक पिछली हुकूमत जो खंडरात छोड़कर गई थी उस पर इमारत बनना शुरू हो गई। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अब हम मामलात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया जा रहा है। 2026 में इज्जत और फ़ख्र के साथ दाखिल हो रहे हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 23 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्ज़िमान बरी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी कर दी। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2025 मुकर्रर। पहले कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी। उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में इलाकाई दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने बदलते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया। पंजाब में हर अक़लियत खुद को महफूज तस्वुर करने लगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में क्रिसमस तक़रीबात के बेहतरीन इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। इंतजामिया और पुलिस को शाबाश। कहा कि हर माइनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हकूक़ हमारी गुड गवर्नेंस का मयार है। पाकिस्तान में हर फर्द मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक रहा। भारत में इंतहा पसंद हिंदू क्रिसमस मनाने वालों पर हमले करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ लोग फ़ायदा उठाने लगे। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों ने प्रोग्राम के जरिए तालीम हासिल कर ली। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद के मुताबिक बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम का आगाज़ भी कर दिया गया। कोर कमांडर पेशावर की क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी के साथ खुसूसी तकरीब में शिरकत। कोर कमांडर ने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में अक़लियतों के मस्बत किरदार को सराहा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, रवादारी और भाईचारे की अहमियत पर जोर दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और ईरान के बाद ताजिकिस्तान में भी सरहद पार हमले शुरू कर दिए। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दों ने ताजिकिस्तान को भी हदफ बना लिया। ताजिकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमले में मुलव्वस 3 अफगानी दहशतगर्द हलाक कर दिए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। ईसाइयों के खिलाफ दहशतगर्दी पर अमेरिका ने शुमाल मगरबी नाइजीरिया में हमला कर दिया। दाइश के दहशतगर्दों ने मसीहियों का बेरहमाना कत्ल न रोका तो सख्त नताइज होंगे।
अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया, हमले दुरुस्त और कामयाब करार दे दिए। नाइजीरियन हुकूमत का हमले में ताउन करने का एतराफ़। तुर्किया में क्रिसमस और नए साल पर दहशतगर्द हमलों का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तुर्किया की पुलिस ने इस्तांबुल से दाइश के 100 से ज्यादा अरकान गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ। कराची के इलाके खोकरा पार में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से असलहा, छीनी हुई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कराची में कस्टम्स एनफोर्समेंट की नॉर्दर्न बाईपास पर कार्रवाई। बलूचिस्तान से आने वाले ट्रक से तलाशी के दौरान 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के स्मगल शुदा मोबाइल फोन जब्त कर लिए। ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में ले लिया। मुल्तान में नामालूम शख्स ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कत्ल की वजूहात का मालूम नहीं हो सका। फैसलाबाद में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान डकैती के मुकदमात में मतूब 3 इश्तहारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से शहरियों से छीनी हुई रकम बरामद। ननकाना साहब में सीसीडी से मुकाबले में मनशियात फरोश मारा गया। पुलिस एहलकारों के मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी थी। हलाक मनशियात फरोश मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। कोयटा में जानवरों के अस्पताल में गैस भरने से 2 चौकीदार दम घुटने से जान बहक हो गए। चौकीदारों ने रात ड्यूटी के दौरान हीटर जलाया था। कमरे में गैस भरने से मौत वाक़ई हो गई। हैदराबाद में कपड़ों के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। लाखों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इस्लामाबाद के इलाकों आपपारा और किरपा में पुलिस का ग्रैंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 32 घरानों को चेक किया गया। 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। एक मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाली सफरी दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। FIA ने 4 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। मुसाफिरों के न्यूजीलैंड के वर्क वीजे जाली निकले। बलूचिस्तान से लाखों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी पकड़ी गई। ताफ्तान और चमन में हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 8 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। पंजाब में गटर के ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। सूबे में मुनज़्ज़म मैनहोल चोर माफिया मुतहरिक होने का इंकशाफ। मकरू धंधे में मुलव्वस अफराद को कैद की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। पोप लियो ने दुनिया भर में जारी जंगों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। वेटिकन सिटी में पोप लियो ने क्रिसमस पर अपने खिताब के दौरान मसाइब का शिकार गजा के फ़लस्तीनियों का खुसूसी जिक्र करते हुए फ़लस्तीन, लेबनान, शाम और यूक्रेन में अमन और इस्तेहकाम की दुआ की। ईरान में तालिबान हुकूमत मुखालिफ अफगानिस्तान के साबिक पुलिस चीफ का कत्ल। इकरामुद्दीन सरी को तेहरान में दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी गई। इकरामुद्दीन सरी अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत के दौर में सिक्योरिटी कमांडर थे और सूबा तखार और बगलान के पुलिस सरबराह रह चुके। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के साहबजादे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन 17 साल बाद वतन वापस पहुंच गए। अस्पताल जाकर वालिदा की इयादत की। कारकुनों से खिताब में तरक्की और अमन के लिए जामे मंसूबे का ऐलान कर दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल हो गया। मकीनों ने छतों पर जाकर पनाह ली। रेस्क्यू एहलकारों ने हेलीकॉप्टर से फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कराची के चिड़ियाघर में शेर आज़ाद हो गया। हाथ लगाने की भी इजाज़त। सिर्फ 100 रुपए में शहरी शेरों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। बच्चे शुतुरमुर्ग के साथ रेस लगाने लगे। तोते और उकाब को हाथों पर बिठाने की सहूलत भी हासिल। एशेज सीरीज के बॉक्सिंग डे टेस्ट में विकेटों की झड़ी लग गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 152 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड के भी 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए।
मोहब्बत, एहसास और अपनायत के तर्जुमान मुनीर न्याजी के मदा आज उनकी 19वीं बरसी मना रहे हैं। मुनीर न्याजी के अशार में माजी के गुमशुदा मनाजिर और रिश्तों के इनहराफ का दुख नुमाया है। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। मोहब्बत, खुशबू, फूल, हवा और तितली का जिक्र उनके अशार में जा बजा मिलता है। परवीन शाकिर शायरी की सूरत में आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान जारी। जिन्ना और आज का पाकिस्तान के मौजू पर मुबाहिसे में इफ्तिखार आरिफ, जावेद जब्बार, गाजी सलाहुद्दीन और सुहेल बड़ाइच ने हिस्सा लिया। महफिल मौसीकी पर शुरका झूम उठे।